नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। और कोई भी बीमारी है, XYZ कोई भी बीमारी, भारत के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन कोई भी बीमारी हो, एक बीमारी को हटाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत से उपाय बनाए गए हैं। आप किसी भी उपाय को अपना करके ठीक हो सकते हैं। कोई भी उपाय, एक उपाय आप अपना के ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब तक कोई भी उपाय आप पूर्ण सटीक ढंग से, मतलब अच्छी ढंग से जब तक नहीं हो पाएगा तब तक वो नहीं ठीक हो पाएगा। उपाय बहुत से लोग बताते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो लोग उपाय बताते हैं उस उपाय को आप ढंग से कर नहीं पाते हैं। और जब तक उपाय को ढंग से नहीं करेंगे तब तक बीमारी जा नहीं सकता है। सबसे बड़ा चीज होता है ज्ञान, जिसको बुद्धि कहा जाता है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आप किसी भी दुकान पे, बड़ी दुकान या छोटी दुकान हो, आप वहां बुद्धि नहीं ले सकते हैं। आप किसी को पैसे देकर बुद्धि खरीद नहीं सकते हैं कि 2-4 किलो आप खरीद लीजिए। सबसे बड़ा होता है ज्ञान। ज्ञान सीखकर इंसान महान होता है। जब तक व्यक्ति ज्ञान नहीं सीखेगा तब तक वो महान नहीं हो सकता है, वो बड़ा नहीं हो सकता है। आज के डेट में बड़ा लोग मानते हैं उसे जिसके पास बहुत बड़ा ज्ञान हो, और ज्ञान से ही पैसे प्राप्त किए जाते हैं, ज्ञान से ही धन होता है, सारे चीज ज्ञान से मिलते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो, उसका शरीर कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने जीवन में वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना ज्ञान का कोई चीज हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, कोई भी चैनल, किसी का भी यूट्यूब चैनल देखिए तो सबसे पहले आप ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान आपको अर्जित कैसे करना है, आपको क्या करना है, आप ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को देखिए तो देख करके वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिए और पूरे ज्ञान उसके ढंग से समझिए, कैसे क्या उसमें बताया जा रहा है, कैसे करना है और कब करना है, कब नहीं करना है। सारा चीज आप जब ढंग से देखेंगे तभी आपको मिल पाएगा। और ज्ञान जब आप सीख लेंगे, ज्ञान सीखने के बाद आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। और जब तक ज्ञान अधूरा रहता है, अधूरे ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हो पाता है, और जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं सीखेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए किसी भी चैनल के वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और पूरा ज्ञान हासिल कीजिए, फिर उस पर अमल कीजिए, फिर देखिए आपको लाभ मिलता कैसे है। तो आज हम बताएंगे आपको स्वास्थ्य के बारे में। बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आ चुकी हैं। लोगों के पास, हर घर में, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो आता ही जाता रहता है। और छोटी छोटी चूक होने से बड़ी बड़ी बीमारियों या बड़े बड़े काम भी बिगड़ जाते हैं। कोई आप काम करने जा रहे हैं, छोटा सा आपने चूक किया तो वहां बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसी तरह से बीमारी भी है। छोटा सा बीमारी, छोटी सी चूक करने पर आपको बहुत बड़ा बीमारी भी आ सकता है। तो कोई चूक आप मत कीजिए। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए। जो व्यक्ति अपने सफाई के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने इस शरीर के लिए समय नहीं दे सकता है, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे, अरबों रुपया कमा लेंगे, वो रुपया आपके साथ नहीं जाएगा और वो रुपया आपको ही बर्बाद करेगा। अगर आप खाली पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
तो वही रुपया आपको खा जाएगा। मतलब वो जितना आप कमाए रहेंगे बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके बिटोर के रखेंगे, वो ये झटके में जब बीमारी आएगा तो सारा खजाना आपका चला जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास छोटा रूप लिया है तो आप सावधान हो जाइए। छोटे से बड़ा बीमारी मत होने दीजिए, उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए, ठीक करवा लीजिए। और आप अगर लापरवाही बरतते हैं तो जब बड़ा हो जाएगा तो आप उसे ठीक नहीं करा पाएंगे और बहुत सा रुपया भी खर्च कर देंगे आप। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को इस प्रकार से तमाम टिप्स जिससे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं और सत्य बात है, 100 काम छोड़कर क्या करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर क्या करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर क्या करना चाहिए। ये 3 चीज आपको हम बताएंगे। 100 काम छोड़ करके आपको स्नान कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके आपको भोजन कर लेना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके आपको भगवान का मतलब प्रभु का, जिस आप जाति के हैं, जिस आप मजहब के हैं, जिस भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हों, सबको ये अनिवार्य है, भगवान का ध्यान कर लिया कीजिए। मतलब 100 काम छोड़कर स्नान करना जरूरी है और 1000 काम छोड़कर भोजन करना जरूरी है और 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का ध्यान करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप जानिए आपका काम जाने, आप जानिए आपका काम जाने। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके बहुत सारे काम बिगड़े हुए बन जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां शरीर में आने वाली हैं वो भाग जाएंगी, वो आने नहीं पाएंगी। और बहुत सारी बीमारियां अगर आई भी हुई हैं तो दूर हो जाएंगी, निकल जाएगा वो। सबसे पहले हमने आपको बताया ये काम करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। इसमें बहुत सारे चीज आ गए। अब 100 काम छोड़कर आप स्नान करेंगे तो स्नान पहले थोड़ो आप करेंगे, इसमें बहुत से चीज आ गए। आप इसको सोचिए, विचारिए। स्नान करने के पहले कितनी प्रक्रियाएं करना पड़ता है सुबह सुबह, वो उसमें सब शामिल हो जाता है। और भोजन करने में क्या क्या प्रक्रिया है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करना है, नाश्ता के बाद ही भोजन लोग करते हैं और बहुत से लोग डायरेक्ट भी भोजन करते हैं, वो भी ठीक है। डायरेक्ट आप अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो भी ठीक है। भोजन शरीर के अंदर जाना चाहिए, किसी भी रूप में जाए। भगवान का ध्यान कर लिए, उसमें बहुत चीज आ गया, बहुत सा चीज आ गया। मतलब 1,00,000 काम छोड़कर जब आपका भगवान का ध्यान करेंगे तो उसमें बहुत से चीज आ गए। तो सबसे पहले आप 100 काम छोड़ के स्नान कर लिया कीजिए, 1000 काम छोड़ के भोजन कर लिया कीजिए और 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का जरूर ध्यान कर लीजिए। आप धरती पे कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह आप धरती पे रहते हो, आप ये तीनों काम अवश्य कर लिया कीजिए। और ये तीनों काम करने में बहुत भारी समय नहीं लगेगा और बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। उसके बाद इसमें शामिल है आप अपने जीवन की अलग कहानियां कैसे बना सकते हैं। बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले 1.25 लीटर पानी की आवश्यकता है। पानी आप 3 से 4 लीटर जरूर पीजिए रोज डेली। 18 वर्ष से कम उम्र है तो 1 से 2 लीटर पानी पीजिए और 18 वर्ष से अगर ज्यादा उम्र है तो 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना जरूरी है। छोटे बच्चों को और पानी कम पीना है। हम सारे चीज एक साथ नहीं बता सकते हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चे जो होंगे वो भी और कम पानी पिएंगे। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में जो होंगे वो थोड़ा ज्यादा पिएंगे। 10 से 18 के बीच में जो होंगे वो थोड़ा और ज्यादा पिएंगे
और 18 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको और ज्यादा पीना है, मतलब 1.25 लीटर शुरुआत में पीना है और 3 से 4 लीटर 24 घंटे के अंदर पीना है, अगर अपने शरीर की बीमारियां भगाना है तो। क्योंकि आप स्नान करते हैं सुबह सुबह तो शरीर के ऊपर की सफाई हो जाती है, अंदर की सफाई करना है तो आपको शरीर के अंदर 1.25 लीटर सबसे पहले पानी डालना पड़ेगा, तभी साफ हो सकता है। और जब शरीर के अंदर की सफाई रहेगी तो आपका मन भी साफ होगा, तन भी साफ होगा और दिमाग भी साफ होगा, सारे चीज साफ होंगे। और जहां साफ रहेगा वहां सारा काम भी सही होगा। जहां साफ सफाई रहेगा वहां सब काम एकदम बढ़िया ढंग से होगा, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता उसको कि साफ सही ढंग से ना हो। जैसे अभी एक चीज और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, लक्ष्मी जी उसके घर में जाती हैं। अब देखिए यहां पे टिपिकल क्या है, कुछ लोग कहते हैं हम जीवन भर कमाते हैं कुछ नहीं होता है, और कुछ लोग बहुत कम ही दिनों में बहुत सा कुछ कर लेते हैं। जिस घर में पूजा ध्यान भगवान का ज्यादा होता है वहां देखिए क्या होता है, और जिस घर में नहीं होता वहां देखिए क्या होता है। लक्ष्मी जी भी एक दो घर अगर है, एक पड़ोस का है, एक आपके पड़ोसी का, एक आपका है, जिसने अपने घर की साफ सफाई सबसे पहले कर लिया और भगवान का ध्यान लगा रहा है तो भगवान सबसे पहले उसके घर में जाएंगे, लक्ष्मी से सबसे पहले उसके घर में जाएंगे। जहां साफ सुथरा होता है वहां हर कोई चला जाता है, चाहे कोई भी जानवर हो या आदमी, जहां साफ रहेगा वहीं पहले जाएगा लोग। तो आप लोग सबसे पहले सारे चीज साफ, अपने शरीर की सफाई कीजिए, घर की सफाई कीजिए, मन की सफाई कीजिए, सारा चीज साफ रखेंगे तो सब कुछ आगे हो जाएगा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा आपका। और छोटा बड़ा से कोई अंतर नहीं है। लोग कहते हैं कि गरीब के घर में पैदा होना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब के घर में पैदा होकर मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो अपना हिम्मत से काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा दाम भी मिलेगा आपको। तो दोस्तों साफ सफाई के हिसाब से आपको काम करना है और शरीर के अंदर की बीमारियों को भगाना है आपको। पानी जरूर पीजिए और समय से भोजन कीजिए, समय से सो जाइए, समय से उठ जाइए। यही सब हमारे शरीर की सुंदरता और हमारे शरीर की देख रेख करने का उपाय है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का ये सब बहुत सा अचूक उपाय है। आप सारे काम ध्यानपूर्वक सही सलामत से कीजिए, ढंग से कीजिए, आपके सारे काम भगवान सही रखेंगे। और हमारे चैनल की इस वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे आने वाला जो वीडियो नया वीडियो जो हम डालते हैं YouTube पर, जैसे हमारा वीडियो पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत से ज्ञान मिलेंगे। हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को देखिए और लाभ लीजिए, इसलिए वीडियो डाला जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक हम आपको बताएंगे, बाकी और बहुत सारी चीज बताते रहेंगे आपको। कोई भी टिपिकल अपनाइए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत से विशेष ज्ञान होते हैं। अपने जीवन की सुरक्षा रखने के लिए बहुत से तरीके हैं। कोई भी तरीका आप अपना लेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जीवन में कभी निराशा नहीं होगी आपको, आशा के सिवाय कभी निराशा नहीं होगी, कभी आप हताश नहीं होंगे, कभी आप उदास नहीं होंगे। लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चे ढंग से, दिल से, मन से, ढंग से, तीनों तरह से जब आप तैयार रहेंगे तभी आपका काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा।
तो इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार है। और हमारा चैनल का इस वीडियो को देखने के लिए जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।